जिंदाबाद मोहम्मद ज़काउल्लाह ज़की अमीन मोहम्मद ज़काउल्लाह ज़की अमीन। इस वक्त मैं मौजूद हूं आवापुर की दक्षिणी पंचायत क्षेत्र संख्या 05 में और मेरे साथ मौजूद हैं दक्षिणी पंचायत क्षेत्र संख्या 05 से ज़काउल्लाह ज़की साहब, जो दूसरी मर्तबा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनसे बात करने के लिए यहाँ हम आए। उर्दू न्यूज़ बिहार की टीम आई हुई है और साथ में उनके समर्थन भी है। उनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों पर वो इस मर्तबा चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का सपोर्ट उन्हें हासिल है या नहीं। सबसे पहले आपका इस्तकबाल है उर्दू न्यूज़ बिहार में। पहले तो हम लोग आप लोगों का सलाम अलैकुम के बाद उर्दू न्यूज़ बिहार का खैर मुकदम करते हैं कि आप हम तक पहुँचे हैं, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और ये दूसरी मर्तबा चुनाव लड़ रहे हैं, तो दोनों चुनाव में मतलब मुद्दा वही था या इस मर्तबा कुछ अलग है? मुद्दा मेरा पहले भी वही था, मगर दुर्भाग्यवश मेरे पंचायत में एक वार्ड 2 वार्ड का बूथ कैंसिल हो गया, जिसकी वजह से मुझे हार का सामना करना पड़ा। इस मर्तबा लोग सपोर्ट कर रहे हैं पहले से ज़्यादा? मेरा 5 साल सरपंच का जो टर्म है वह जनता के बीच से नहीं निकल पाता है, और वही मुद्दा है कि मैंने जो इंसाफ किया था, इस बार मैंने कहा है कि इंसाफ के साथ विकास करेंगे। विकास आप जिसके मोहल्ले, जिस घर में, जिस वार्ड में होगा उन्हीं के हाथ होगा और अच्छा होगा। 5 साल का जो कार्यकाल रहा सरपंच का, उसी मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं या कोई मतलब अगर मुखिया बनते हैं तो पंचायत की जो सरकारी योजना है वो तमाम विकास वगैरह के ताल्लुक से? नहीं, मुद्दा तो मेरा कुछ चेंज हुआ है। पंचायत में ये 5 साल में जो करप्शन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, बदतमीजी, बेअदबी, चोरी चमारी को बढ़ोतरी देख करके उस पर लगाम लगाने का काम मैंने किया है, अंकुश लगाया है। जिसके तरीके से एक आदमी अपने घर का जिम्मेदार होता है, उसी तरीके से एक मुखिया पूरे पंचायत का जिम्मेदार होता है और पूरा पंचायत उसका परिवार होता है। तो इस जिम्मेदारी को आप अच्छी तरीके से निभा पाएंगे? हमें पूरी उम्मीद है कि सरपंच भी जितना किए थे उससे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, और समाज का काम समाज के हाथ होगा, उसका विकास उसके हाथ होगा, और पंचायत स्तर का जो भी कार्य होगा सलाह मशवरे के साथ अच्छा और बेहतर होगा। लोगों के पास जो आप जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो लोगों के रुझान से क्या पता चलता है लोग सपोर्ट करेंगे? अल्लाह की जात से हमें उम्मीद है कि सारी जनता हमारे साथ है। हमारा विपक्षी हमारे सामने परास्त है, वो तरह तरह से अफवाहें फैलाने का काम करता है। तो मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है? मेहनत कम करने के लिए मुझे जख्मी कर दिया गया, दिल्ली में करा दिया गया, जो मेरा प्रत्याशी प्रतिबंधी मेरे सामने है, और कि ये नहीं वर्क कर पाया, नहीं कार्य कर पाया। फिर भी हम इस जोखिम और इस पीड़ा को झेल के आवाम की आवाज़ पर, अपने जिम्मेदार समाज की आवाज़ पर मैंने 13 वार्ड का क्षेत्र भ्रमण दौरा कर लिया है चुनावी दौर में, जिससे जनता की बोल आवाज़ से मैं संतुष्ट हूँ कि इस बार मेरा चुनावी समर बहुत मजबूत है और इंशाअल्लाह जीत मुझे हासिल होगी। तो यहाँ की जो जनता है दक्षिणी पंचायत आवापुर की, उनको अपना चुनाव चिन्ह और उसके बाद ईवीएम जो क्रमांक संख्या कितने पड़ा ये बता दीजिए। मेरी जनता लगभग जनता होशो हवास और बच्चे सारे लोग जानते हैं कि ज़काउल्लाह ज़की अमीन एक पढ़े लिखे, एक ईमानदार आदमी है। उसी हिसाब से उनका चुनावी निशान कलम दवात है, जो ईवीएम मशीन के क्रमांक 3 पर स्पष्ट है। यहाँ की जनता को कोई मैसेज दे दीजिए जो अच्छा लगे, जिसकी वजह से जो लोग आपके खिलाफ हैं वो भी आपको सपोर्ट करें। जनता से मैंने बहुत पहले, लगभग 1 महीना पहले कहा था कि जीत के खुशी में, जिस वक्त मुझे जीत आप दीजिएगा, उसके 31वें दिन से 31वें दिन नहीं होंगे, पंचायत को हम अपनी तरफ से एक गिफ्ट एम्बुलेंस नया देंगे, जो समाज का सेवा, गिरे पड़े कमज़ोर लोग ही नहीं, जिसको ज़रूरत होगी सिस्टम के अनुकूल, उसमें जो खर्च उसका होगा तेल का या ड्राइवर का, वो दे करके यूज़ करेंगे। उसके लिए हम 31वें दिन नहीं पूर्ण देंगे, 30 दिन के अंदर ही एक एम्बुलेंस, जो अगर लोग बीमार होंगे या बड़ी बीमारी होगी उनके इलाज के लिए। लेकिन बिहार सरकार जो प्राथमिक, हर पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है, जो छोटी मोटी जैसे बुखार खांसी ये उसके इलाज के लिए, तो ये कितने दिन के बाद इसका काम शुरू हो जाएगा? वह अधिकार क्षेत्र में अगर मेरे आता है तो उसके लिए कोई समय नहीं लगेगा, बहुत जल्द होगा। मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा तो उसके लिए प्रयास करूँगा, अगर आवश्यकता पड़ने पर ज़मीन भी डोनेट करूँगा। और तालीम,
जो अभी बिहार सरकार के स्कूल है वहाँ बहुत सारी शिकायत आती है कि अच्छे टीचर नहीं है, टीचर हैं तो जाते हैं वक्त पे नहीं है, बच्चे पहुँच नहीं पाते हैं, तो इस सिलसिले में आप क्या करेंगे? ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सिस्टम के अनुकूल बहाली की ये सरकार ने टीचर को। कुछ टीचर तो ऐसे हैं कि अपना नाम लिखने और अपने वालिद का नाम भी लिखना नहीं जानते हैं, और कुछ टीचर ड्यूटी नहीं करते हैं। सब सुधर जाएगा, सबको पढ़ने पढ़ाने आ जाएगा, सब अपने ड्यूटी में आ जाएंगे, और पहला प्राथमिकता मेरा शिक्षा पर ही होगा। तो अपना आखिरी मैसेज दे दीजिए जनता को। आखिरी मैसेज मेरा ये होगा कि मैंने वार्ड नंबर 3 और 5 में कल क्षेत्र भ्रमण और चुनावी दौरे में गया। जितना कष्ट मैंने झेला और मेरे समर्थक ने झेला, उस वक्त मैंने दिल नहीं खुली आवाज़ में कसम खाया कि जीत के 1 महीना अंदर इस वार्ड में अगर कार्य नहीं शुरू होता है तो मैं आपकी आवाज़ के साथ अपना त्याग पत्र दे दूंगा। तो ही वार्ड में करेंगे और वार्ड में वह वार्ड देखने के लिए आज दुनिया का अगर जहन्नुम या नर्क कहा जाता है वह वार्ड नंबर 3 है। इसका संदेश अगर मुझे मौका मिला, मुझे ताकत हुआ, तो मैं माननीय नीतीश कुमार के यहाँ दूंगा कि देखिए हमारे मुखिया 13 वार्ड में कैसा जल नल योजना चलाया है, कैसे कच्ची सड़क नाली बनाया। पंचायत की जनता को आखिर में क्या मैसेज देंगे? जनता को समाज के बीच में यही मैसेज देते हैं, और जनता के बलबूते ही हम हैं। हमारी अच्छाई पर जनता की दुआ मेरे साथ है कि दिल्ली में मेरे हरीफ ने मुझे पाँव हाथ तोड़ के बेकार करना चाहा या जान से मारने का प्रोग्राम रखा, तो जनता की दुआ मेरे साथ थी, इसलिए मैं कामयाब था और जनता के बीच आया। इंशाअल्लाह जनता की दुआ मेरे साथ है और जनता मेरे साथ रहेगी। अगर कहीं से कोई खराबी जनता प्रस्तुत करती है, साबित करती है, तो हम दोषी ही नहीं, हम पद से पद त्याग देंगे। ये थे ज़काउल्लाह ज़की अमीन साहब, और उनके ये समर्थन यहाँ पर मौजूद है। उनसे ये कहेंगे कि आप इनके ताल्लुक से क्या कहते हैं, ये अगर मुखिया बन जाते हैं तो इंदिरा आवास में घूस उस सब बंद हो जाएगा? इंदिरा आवास ही नहीं, जो भय का माहौल बना हुआ है, जो भयभीत है पंचायत और गांव, करीब करीब आवापुर पंचायत के चौहद्दी में भयभीत है लोग। इन लोगों का जो आतंक है, पारिवारिक आतंक, उससे लोग पूरी तरह भयभीत है, और इससे मुक्त कराने का काम हमारे मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद ज़काउल्लाह ज़की अमीन स्वयं करेंगे। आप ज़काउल्लाह ज़की अमीन साहब को मुखिया बनने के बाद सबसे पहला कौन सा ऐसा काम जो आपकी नज़र में आप करवाने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले जो गांव इलाके में रोड गड़बड़ है, बहुत दिक्कत होती है। मैं खुद अंडा लेके गिर गया हूँ, तो इस तरीके से जो है नाला बहुत रास्ते पहले जहाँ सब बहुत बदतर हालत में है, वो काम सबसे पहले हम तवज्जो दिलाएंगे इनको कि करवाइए। ज़काउल्लाह ज़की साहब को आप जो सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं कि जीते? वो अच्छा आदमी है, वो पढ़ा लिखा आदमी है, वो ईमानदार आदमी है। हम ये नहीं सोचते कि बेईमान आदमी को जिता दूं, और मैं सोचती हूँ कि जितने अच्छे आदमी हैं सब आदमी ये ज़की अमीन साहब को वोट दे। मुखिया जी को जीतने का कितना चांस है? 50% चांस है उनका, 99%। 99% जी। और आपकी मेहनत कितना % हो रही है? 100% हो रहा है मेहनत। और इसके साथ यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। यहाँ पर एक हमारे इसी ग्रामीण से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स हैं, इनसे कहेंगे कि ज़काउल्लाह ज़की अमीन साहब को आखिरकार इतने सारे कैंडिडेट को छोड़कर इनको क्यों जिताया? हम इसलिए जिताएंगे इनको कि ये पढ़े लिखे इंसान हैं और अच्छी समझ रखते हैं, और इसलिए हम कल जो है हम लोग दौरा किए थे अपने 3 वार्ड का। उस वार्ड में बहुत ही स्थिति ख़राब है, उसको भी सुधारेंगे ये ज़की भाई साहब। और हम चाहें सबकी हालत ठीक है? नहीं, उस 5 वार्ड का भी आधा हालत ठीक है, आधा ख़राब ही है। तो मुखिया जी को जीतने के बाद पूरा 13 वार्ड ठीक हो जाएगा? हाँ, यकीन है मुझे, करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो? नहीं करेंगे तो 2 महीने 1 महीने के अंदर में बोलेंगे आप हट जाइए सीट से, इस्तीफा दीजिए। ऐसा मुखिया नहीं चाहिए। और यहाँ पर और भी लोग हैं जो उनके समर्थन है में मौजूद हैं, और आप क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी की तरफ? मतलब मुखिया जी की तरफ से तो यही कहा है कि जो हमरा सबके जो है रास्ता पैरा के सुधार दे, बात खत्म है। हाँ, आप बड़े बुजुर्ग हैं, हाँ, तो लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा? मैसेज दे देंगे कि जैसे ये निकले आगे बढ़े गांव के विकास, मतलब इनको वोट देने के लिए? हाँ, तो नंबर ये होगा से हम सब इनको हम हेल्प कर रहे हैं। वोट के लिए मुखिया जी पैसा सब बांट रहे हैं? ना, नहीं बांट रहे हैं ना। मतलब ये इनका जो 5 साल का सरपंच का कार्यकाल रहा वो बहुत अच्छा रहा, जिसकी वजह से मतलब लोग सपोर्ट कर रहे हैं इनको। हाँ, 5 साल का जो कार्यकाल रहा सर, उसमें बहुत अच्छा काम रहा इनका। इनकी वजह से जितनी आवाम जनता है यहाँ की सब इनके साथ है। किसी पर जुल्म नहीं हुआ?
जुल्म इनकी तरफ से नहीं हुआ, बल्कि जो है इन्होंने जो अदला पिछला जितना आरक्षण, जितने छोटे दलित जितने हैं जाति, उनकी आवाज़ जो बना, जो उनकी आवाज़ बनने के साथ साथ इन पर जो है जानलेवा हमला करवाया गया, जिसकी वजह से जो है तो आप मुखिया जी को जिताने के लिए क्या मेहनत कर रहे हैं? हम तो पूरी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपनी जान से 101% कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है जनता से कि 99% इनका उम्मीद है कि ये जीतेंगे इस टाइम। कितने वार्डों में अभी लोगों से जनसंपर्क कर चुके हैं आप? हमने जो है 13 एक वार्ड से लेकर के अभी 12 वार्ड तक हमने जो है संपर्क कर चुके हैं सर। एक वार्ड को छोड़ दिए। एक वार्ड अभी करना बाकी है अभी उसको। और आप यूथ हैं और अपने यूथ दोस्तों को क्या मैसेज देंगे? अपने दोस्तों को ये मैसेज दूंगा कि आप पढ़े लिखे को चुनिए और जो समझदार हो उसे चुनिए, जो पैसे पे ना बिके, और जो भी है समर्थ का आदमी, खुद आवाम समझदार है और वो पैसे पे ना बिके, ये मैसेज है हमारी तरफ से। आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ बिहार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दक्षिणी पंचायत आवापुर उत्तरी में, क्षेत्र संख्या 05 में, जो ज़काउल्ला ज़की साहब, जिन्होंने कहा कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो बिहार सरकार की जितनी भी योजना होगी यहाँ की एक एक जनता तक पहुँचाया जाएगा, और इंदिरा आवास में जो घूस लिया जाता है और इसी तरीके के सरकारी योजना जितनी भी है जिसको जनता तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मैं अपना पूरा समय जनता की सेवा के लिए लगा दूंगा। और उनके समर्थक भी ये कह रहे हैं कि 5 साल जो इनका सरपंच का कार्यकाल रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। इन्होंने, जिसकी वजह से पिछले चुनाव में जनता ने इन्हें सपोर्ट किया, लेकिन कुछ वोटरों से इन्हें शिकस्त हुई थी, और इस मरतबा इन्हें उम्मीद है कि जनता पिछले वोटों से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इस मरतबा सपोर्ट कर रही है और इन्हें जिताएगी और आवापुर दक्षिणी पंचायत से ज़काउल्ला ज़की साहब को मुखिया बनाएगी। उर्दू न्यूज़ बिहार आपकी खिदमत में।